Exercise 9.3, first one question, the radii of two spheres are in ratio of 3:4. What is the ratio of their volume? Dear students, exercise 9.3 complete जो है ये वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स किनका सिमिलर सॉलिड्स के वॉल्यूम को डिस्कस करती है। सो आए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट हमें इन सिमिलर सॉलिड्स के स्फेयर्स हैं दो और उनके रेडियई की जो रेशियो है वो गिवन है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं जी। रेशियो ऑफ radii of two spheres is equal to this is 3:4 और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3:4. What we have to find? We have to find ratio of their volume. So we know that similar solids के केस में ratio of volume of similar solids is equal to cube of ratio of their corresponding साइड्स। जो भी उन स्फेयर्स की उन सिमिलर सॉलिड्स की साइड्स गिवन है, आया कि वो डियर फ्रेंड्स हाइट हो सकती हैं, किसी साइड की लेंथ हो सकती है, रेडियस की मेजरमेंट हो सकती हैं, जो भी हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स की मेजरमेंट गिवन है, हमें उनका क्या लेना है, क्यूब लेना है। सो यहाँ पे ये जो रेशियो हमें गिवन है 3/4, इसका क्यूब लेना होगा। सो 3 का क्यूब वी हैव 27 और 4 का क्यूब 64. So this is the a ratio of volume of similar solids या volume of spheres इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 8:27। अब यहाँ पे जो रेशो है ये बताई गई है वॉल्यूम्स की और वो वॉल्यूम्स क्या है जी, दो टेट्राहेड्रॉन्स हैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स? यहाँ पर हमें उनकी साइड्स की जो रेशो है वो फाइंड करनी है। अभी हमने जो रिलेशन डिस्कस किया है सिमिलर सॉलिड्स के वॉल्यूम और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो में, क्या हमने डिस्कस किया? देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन है जी volume, ratio of regular tetrahedrons, that is equal to 8:27, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। हमें रेशो उनकी साइड्स की फाइंड करनी है। रेशो ऑफ देयर corresponding साइड्स, ये हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट, देखिए हम डिटेल में लिख रहे हैं ताकि जरा जो सोल्यूशन है वो एक प्रॉपर सोल्यूशन बन जाए। एक्चुअली रिलेशन ये है यहाँ पर, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, और उस रेशो का हमें क्या लेना है, क्यूब। यानी कि रेशो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो फाइंड करनी है, उनका क्यूब नहीं फाइंड करना। तो क्यूब हम कैसे खत्म करेंगे, बोथ साइड पर क्यूब रूट ले लेंगे। आए सबसे पहले v1 रेशो v2, इनके रेशोज की जो वैल्यू वो लिखती हैं। दिस इज 8:27 इज इक्वल टू L1 रेशो L2, और यहाँ पर क्यूब है, बोथ साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं जी। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से 8/27 L1/L2। सो यहाँ पे भी हम क्यूब रूट ले लेंगे और इस साइड का भी क्या ले लेते हैं जी, क्यूब रूट ले लेते हैं। वापस रह गया L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट डियर स्टूडेंट्स 2 है और 27 का 3 है। सो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमारे पास आ गई है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी, टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम
इन द रेशो 64:125। अगेन ये रेशो गिवन है किनकी, वॉल्यूम्स की। व्हाट इज द रेशो, हमें रेशो फाइंड करनी है उनकी हाइट्स की और उनके बेस एरिया की। तो डियर स्टूडेंट्स आए जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो रेशो है कॉन्स के वॉल्यूम्स की, ऐसा ही है। तो वी हैव रेशो ऑफ वॉल्यूम, बल्कि हम इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। वी हैव रेशो ऑफ वॉल्यूम V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 64 रेशो 125। सो पहले हमें क्या फाइंड करना है जी, हाइट फाइंड करनी है। सो वी नो दैट V1 रेशो V2 इज इक्वल टू H1 रेशो H2, और इनका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। V1 रेशो V2 की वैल्यू हमें गिवन है 64/125 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ H1 रेशो H2। और हमें पता है कि हमें H1 रेशो H2 फाइंड करनी है, क्यूब नहीं तो बोथ साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। सो H1 रेशो H2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64/125। सो 64 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है जी, 4, और 125 का क्या है जी, 5। तो इनकी हाइट्स की हमारे पास रेशो आ गई है 4:5। अब हमें इनके बेस एरिया को फाइंड करना है, तो उसके लिए आए डियर स्टूडेंट्स फिर जरा जंप बैक करते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज 9.2, और जिसमें हमें एरिया सिमिलर फिगर्स के एरियाज और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रिलेशन जो है वो होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, वी नो डैट रेशो ऑफ देयर एरिया किनका, सिमिलर सॉलिड्स का, सिमिलर फिगर्स का, सिमिलर शेप्स का, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हमने हाइट्स जी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं, ये हमने रेशो निकाल ली है। ये रेशो यहाँ पे पुट कर देंगे तो उनके एरिया की रेशोज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो A1 रेशो A2 यानी कि उनके एरिया की जो रेशो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वल आ रही है 4:5 का स्क्वायर। सो इट विल बी 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। सो आइए देखते हैं जी, 4 शेप्स 4 डायग्राम्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है, और ये बता दिया गया है कि इन डायग्राम्स में जो सॉलिड्स हैं ये सिमिलर्स हैं। हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखें वॉल्यूम मिस है, इस शेप में भी देखें वॉल्यूम मिस है, इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर अगेन V1 मिस है, और यहाँ पर देखें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्मॉलर स्फेयर है उसके आर की वैल्यू जो है वो मिस है। तो कौन सा रिलेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में यही तो हमने प्रैक्टिस की है। हमने रिलेशन देखा है वॉल्यूम का, वॉल्यूम और वॉल्यूम का हमने रिलेशन देखा किसके साथ, करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो आए जी इसी रिलेशन को अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमें जो सॉलिड्स गिवन है उनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करते हैं। सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ जी, वी हैव जो वैल्यूज गिवन है हम यहाँ पे लिखते हैं जी, V1 अननोन है, हमें फाइंड करना है। और अगर ये V1 है यानी कि इस शेप के इस फिगर के वॉल्यूम को V1 कहा गया, तो इसकी साइड की लेंथ को हम L1 से डिनोट कर देंगे विच इज 12 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास V2 की वैल्यू गिवन है, दिस इज V1। V2 की वैल्यू गिवन है 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर, और अगर ये V2 है तो इसकी साइड की लेंथ क्या है, L2 विच इज 16 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स रिलेशन लिखें, वैल्यूज पुट करें, सोल्व करते हैं। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। V1 हमें फाइंड करना है, V2 वैल्यू गिवन है 1536, L1 की वैल्यू गिवन है जी 12,
L2 की वैल्यू गिवन है 16 और इनका क्या हमें लेना है क्यूब। लें जी ये V1 इसी तरह आ जाएगा और V1 रेशो 1536 अभी हम एज इट इज लिखते हैं क्योंकि अभी हमें 12 का क्यूब फाइंड करना है और 12 का क्यूब रेशो हमारे पास है 1728 और 16 का क्यूब फाइंड करते हैं 4096। अब V1 की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो V1 इज इक्वल टू 1728 ओवर 4096 multiplied by 1536 which is equal to 648। कैलकुलेटर जो हमें वैल्यू दे रहा है 648 सेंटीमीटर। फर्स्ट डायग्राम को डिस्कस कर लिया है, देखते हैं सेकंड डायग्राम को। अगेन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें V1 ही फाइंड करना है। सो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो लिख लेते हैं जी। V1 अननोन है, हमें फाइंड करना है और H1 मेंशन किया गया यहाँ पे कि दिस इज H1। सो H1 हमारे पास है जी 2.5 सेंटीमीटर। V2 की वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके साथ हमें H2 की वैल्यू जो है वो गिवन है। सो H2 इज इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर। रिलेशन यूज कर लेते हैं जी। वी नो डैट ratio of volume of similar solids is equal to a ratio of cube of ratio of their corresponding sides or heights। so values put करें, V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू गिवन है 171.5, H1 हेयर 2.5 है जी और H2 जो है दिस इज 8.75 और यहाँ पर होल क्यूब है, ये मत भूलिएगा। ले जी मैं एक स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ। V1 एज इट इज ही रह गया। 2.5 का अगर हम क्यूब देखें तो 2.5 का डिफरेंस क्यूब हमारे पास आता है 15.625 15.625 ओवर 8.75 का क्यूब आता है जी हमारे पास डिफरेंस 669.92 और ये वैल्यू 171.5 जो कि V1 को डिवाइड कर रही थी, अब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगेन एक मरतबा कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इस वैल्यू पर डिवाइड करें, हमारे पास V1 की वैल्यू आती है 3.83 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड डायग्राम है जी और थर्ड डायग्राम में डिफरेंस आप देख सकते हैं जी, दो क्यूब्स हैं सिमिलर हैं। यहाँ पर अगेन हमें V1 जो है ये फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है कि वॉल्यूम्स एक वॉल्यूम्स की रेशो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स की रेशो के साथ यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सिमिलर सॉलिड्स के एरियाज गिवन है। तो हमारा तो जो रिलेशन बनता है वो तो यही बनता है कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 रेशो L2 इसका क्यूब। अब जब हमारे पास L यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है तो फिर कैसे हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम डियर स्टूडेंट्स एरिया की जो वैल्यूज हमें गिवन है इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके लिए वो रिलेशन अभी हम जो है वो यूज कर चुके हैं। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने उस रिलेशन को यूज़ किया था। वैसे एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट में हम करस्पॉन्डिंग साइड्स और एरिया के जो है वो रिलेशन को डिस्कस करते रहे हैं। लीजिए हम लिखते हैं सबसे पहले वी हैव A1 विच इज इक्वल टू 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। V1 अननोन है, A2 की वैल्यू हमारे पास है जी 162 स्क्वायर सेंटीमीटर और V2 की वैल्यू है विच इज 729 cubic centimeter. First, we will find a ratio of their corresponding sides. So, A1 ratio A2 is equal to
स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ L1 एंड L2 उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का क्या हमें लेना है जी, यहाँ पर स्क्वायर लेना है। सो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ जी, वैल्यूज पुट करते हैं। A1 गिवन है जी 392, A2 भी गिवन है 162, L1 रेशो L2 का स्क्वायर एज इट इज, एक्चुअली यही तो रेशो जो है वो हमें फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस रेशो को फाइंड करने के लिए 392 और 162 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी, यहाँ पर स्क्वायर है तो ऐसा करते हैं बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। L1 रेशो L2 का स्क्वायर है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, और 392 ओवर 162 डियर स्टूडेंट्स इस साइड का भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास L1 रेशो L2 का रिजल्ट आ जाता है 14 ओवर 9, 14 ओवर 9 आ गया। अब ये डियर स्टूडेंट जो वैल्यू है हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे टू फाइंड द V1। नाउ अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता हूँ जी, इसी पेज पे कंप्लीट करते हैं। नाउ वी विल फाइंड V1 कैसे, V1 रेशो V2 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ही हमने इनके रेशो साइड्स की जो है वो रेशो फाइंड कर ली थी। सो V1 हमें फाइंड करना है, V1 एज इट इज आ जाएगा। V2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जी 729 है। L1 रेशो L2, वेयर इज L1 रेशो L2, दिस इज 14 रेशो और 9, और इसका हमें क्या लेना है जी, क्यूब लेना है डियर फ्रेंड्स। सो एट द एंड डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 का क्यूब क्या आता है जी, चलिए 14 का क्यूब देख लेते हैं, 2744 है जी। और 9 का क्यूब हमारे पास आता है जी 729। ये 729 इधर आएगा इस साइड पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड में हमारे पास जस्ट रह जाएगा V1। ये कैंसिल करेंगे तो V1 आ गया 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इस तरह पहले डियर स्टूडेंट्स हमने L1 रेशो L2 यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो फाइंड की, और फिर हमने वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। सो थर्ड डायग्राम भी हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। आए अब देखते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट डायग्राम है, पार्ट नंबर 4 है। दो स्फेयर्स हैं यहाँ पर, और इन स्फेयर्स को अगर आप देखें तो इनके वॉल्यूम्स की वैल्यूज तो गिवन है, बट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें आर जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियई हैं, इनमें से R1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत इजी है जी। वी हैव V1 which is equal to 64 cubic centimeter, V2 which is equal to 216 cubic centimeter, और R1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अननोन है, और R2 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है विच इज 12 सेंटीमीटर। रिलेशन लिखेंगे, वॉल्यूम की रेशो इक्वल होती है क्यूब ऑफ रेशो ऑफ देयर रेडियाई। सो V1 यहाँ पे गिवन है जी 64, V2 भी गिवन है 216 इज इक्वल टू R1 फाइंड करना है, और R2 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 12, और बोथ साइड पे क्या है जी, क्यूब, सिर्फ इस साइड पे क्या है जी हमारे पास इनका क्यूब है। सो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बोथ साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं जी, 64 ओवर 216, इसका भी क्यूब रूट ले लिया, R1 रेशो 12 इसका होल क्यूब है, और इसका भी हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। पर्पस ये है कि यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या रह जाएगा, R1 रेशो 12 इज इक्वल टू
64 का क्यूब रूट क्या होता है जी? 4 होता है और 216 का क्यूब रूट क्या होता है जी? 6 होता है। अब ये 12 अदर साइड पे चला जाएगा। R1 इज इक्वल टू 4/6 मल्टीप्लाई बाय 12। सिंप्लीफाई करेंगे R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। Next question number 5. The ratio of the corresponding lengths of two similar canonical cans is 3:2. So dear students, दो पार्ट्स हैं। इन फर्स्ट पार्ट वो कहता है कि लार्जर कैनोनिकल कैन हैज सरफेस एरिया 96 स्क्वायर मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर 10। और फिर स्मॉलर कैन का उसने हमें वॉल्यूम बता दिया है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। सो आए जी वन बाय वन दोनों पार्ट्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। उस सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं जी। हमें क्या गिवन है? रेशो गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की। दो कैनोनिकल कैन्स हैं, दो कैन्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशो गिवन है। सो हम लिखेंगे जी वी हैव रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ कैनोनिकल कैन्स। सो ये होंगी जी L1 रेशो L2 और ये रेशो हमें गिवन है 3:2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सो L1 रेशो L2 की वैल्यू हमें गिवन है। आइए जी अब हमें फाइंड क्या करना है? द लार्जर कैन हैज सरफेस एरिया 96। अब ये देखिएगा जो लार्जर कैन है डियर स्टूडेंट्स, हमने उसके एरिया को हम लेट करते हैं जी, लेट एरिया ऑफ लार्जर कैन। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमने ये देखें लेंथ में से ऑब्वियसली जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वही कैन भरा है ना। ये लार्जर कैन की लेंथ है। इसकी लेंथ को L1 से डिनोट किया है तो इसके एरिया को फिर हम A1 से डिनोट कर देंगे और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 96 स्क्वायर मीटर। वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन। सो एरिया ऑफ स्मॉलर कैन। तो इसी कैन की जो स्मॉलर कैन की लेंथ को हमने L2 से डिनोट किया हुआ तो इसको एरिया को फिर A2 से डिनोट कर देंगे और ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या रिलेशन होता है जी? वो रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं जी। वी नो दैट A1 रेशो A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ जी। A1 की वैल्यू है हमारे पास 96, A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। L1 रेशो L2 गिवन है जी 3:2 और इसका हमने क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। तो मुझे बताइएगा जी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 9/4। वहाँ पर बन गया जी 96/A2 इज इक्वल टू 9/4। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी A2 की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 को इधर ले हम, ये वैल्यूज इधर आ गई 96 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो एट द एंड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 42.67 स्क्वायर सेंटीमीटर, नहीं मीटर्स है। ओके, सो हम स्क्वायर मीटर लिख देंगे। ये हमारे पास एरिया आ गया है स्मॉलर कैन का। अब आए जी यहाँ से पार्ट 2 को अब हम देखते हैं और पार्ट 2 में उसने डियर स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम बताया है। अब वॉल्यूम किसका बताया जी? वॉल्यूम उसने बता दिया है स्मॉलर कैन का वॉल्यूम बता दिया है। ओके, लेट वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कैन। अब ये मत भूलिएगा, ये देखें मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ और प्रीवियस पेज में ये देखें कि हमने स्मॉलर कैन की लेंथ को L2 से डिनोट किया, स्मॉलर कैन के एरिया को A2 से डिनोट किया है। तो इसी तरह स्मॉलर कैन के वॉल्यूम को अब हम V2 से डिनोट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है स्मॉलर कैन के वॉल्यूम की 240 क्यूबिक मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैन। सो वॉल्यूम ऑफ
larger can V1 is equal to unknown। तो क्या यहाँ से रिलेशन बनता है जी? We know that V1 ratio V2 is equal to cube of ratio of their corresponding sides। So V1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू गिवन है 240, L1 रेशो L2 ये यहाँ पर गिवन है 3:2 और इसका हमें क्या लेना है जी? क्यूब लेना है। तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 है, 2 का क्यूब 8 है, मल्टीप्लाई बाय 240 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ V1 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 30। सो V1 इज इक्वल टू 27 को 30 से मल्टीप्लाई करें 810, इट इज 810 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अगेन उसने साइड्स की, हाइट्स की हमें जो है वो मेजरमेंट बता दी है, रेशो बता दी है। अब हमें एक जो है टैंक का एरिया बता रहा है, दूसरे का पूछ लेगा। फिर हमें एक टैंक का वॉल्यूम बता देगा और दूसरे टैंक का पूछ लेगा। सिमिलर क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के। हमें अब ये देखना है कि इनमें से लार्जर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। तो भाई जिसकी हाइट 5 है ऑब्वियसली वो लार्जर टैंक है, और जिसकी हाइट जो है वो 3 है तो वो हमारे पास क्या है? स्मॉलर टैंक होगा। सो आए जी, अब मैं फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। वी हैव ratio of heights, ratio of heights h1 ratio h2 5:3। अब 5 किसकी वैल्यू है? h1 की, और h2 की क्या वैल्यू है? 3। इट मींस 5 जो है, h1 जो है ये हाइट किसकी है? लार्जर टैंक की है। ऐसे ही है ना, लार्जर टैंक है, जिसकी हाइट ज्यादा वही लार्जर टैंक होगा, जिसकी हाइट कम है यही हमारे पास क्या होगा जी? स्मॉलर टैंक होगा। तो h2 जो है ये हमारे पास स्मॉलर टैंक है। अब हमें उसने सरफेस एरिया बता दिया है। लेट सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक। आप मुझे बताएं इसको A1 से डिनोट करूं या A2 से? हम यहाँ पे देखेंगे जी, लार्जर हाइट से हाइट किसकी ज्यादा है? H1 की कि H2 की? H1 की। इसका मतलब है कि हमारे पास जो A1 एरिया होगा ये किसका होगा? लार्ज, यानी कि ये हाइट H1 किसकी है? लार्जर की है। ये लार्जर वैल्यू है ना 5। तो अब एरिया फिर H1 है, तो हाइट जो है H1 हमने डिनोट किया लार्जर की, तो एरिया किसको फिर A1 से इसको डिनोट कर देंगे। और ये वैल्यू है जी हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर। हमें यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक फाइंड करना है। तो जब एच स्मॉलर जो हाइट है वो 3h2 से डिनोट की है, तो फिर उसका एरिया फिर A2 से डिनोट करेंगे स्मॉलर का, ये हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि एरिया और जो हाइट्स हमें गिवन होती हैं उनकी रेशियोज में क्या रिलेशन होता है कि रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ। A1 की वैल्यू 250 है, A2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। H1 डिस्टेंस, H1 रेशियो H2 जो है वो 5:3 है, और यहाँ पे हमें इसका क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। सो ये रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 5:3 का स्क्वायर आ जाएगा 25/9, और 25/9 जब इस साइड पे आएगा इट विल बी 9/25। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है जी 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 90 स्क्वायर मीटर आ गई। और आए जी, अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सो हमें वॉल्यूम गिवन किसका है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक गिवन है। ऐसे ही है, तो हम लेट करेंगे जी वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर टैंक, अब क्योंकि स्मॉलर टैंक है तो जैसे हमने ये रेशो हमने ऐसे डिनोट की थी, H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 5:3। ये जो बड़ी वैल्यू है ये H1 बड़े टैंक को शो कर रही है और ये जो स्मॉलर वैल्यू है H2 को शो कर रही है। तो अब यहाँ पे स्मॉलर टैंक के वॉल्यूम की बात हुई है तो फिर इसको हम V2 से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 270 क्यूबिक मीटर। और लार्जर टैंक का वॉल्यूम जो है वो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू V1 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बात ही जो है वो समझने के काबिल है। हमें रिलेशन पता है कि अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स गिवन है और हमें उनका रिलेशन बनाना है एरियाज़ के साथ, तो फिर इनकी रेशो का स्क्वायर ले लेंगे। और अगर यही हमें रिलेशन बनाना होगा वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। यही 2 रिलेशन हम यूज़ करते आ रहे हैं। ये हमने 9.2 कंप्लीट इसी पे बेस कर रही थी और 9.3 में हमने ज़्यादा ये रिलेशन यूज़ किया, साथ में ये भी यूज़ किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जस्ट जो ट्रिक है वो ये है, वो जस्ट कि हमें ये जो रेशो गिवन होती है, ठीक है? तो इसको हम लेट कर लेते हैं ना, यानी कि हम ये कहते हैं कि जी ये रेशो ऑफ हाइट्स है तो हमने इसको कह दिया 5:3 H1 रेशो H2। तो 5 किसकी वैल्यू है? H1 की। 3 किसकी वैल्यू है? H2 की। अब मुझे बताएं 5 बड़ी वैल्यू है ना, इसका मतलब ये है कि बड़ी वैल्यू जो लार्जर वाटर टैंक होगा ये उसकी हाइट को शो कर रहा है, H1 से हम डिनोट कर रहे हैं। तो फिर लार्जर टैंक के वॉल्यूम को फिर V1 से ही डिनोट किया जाएगा। ये 3 ये जो 3 है ये बेटा छोटी वैल्यू है, किसकी है? ये वैल्यू है स्मॉलर वाटर टैंक के लिए, इसलिए इसको H2 से डिनोट किया है। तो फिर स्मॉलर टैंक के वॉल्यूम को भी हमने देख लें किससे शो किया है, V2 से डिनोट किया है। बस ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि कब हम V1, क्योंकि देखें ये V1 रेशो V2 है। अगर हम ये वैल्यूज़ अगर हम इसको V1 रख लें, इसको V2 रख लें, क्वेश्चन जो है वो फिर हमारे पास आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। सो ये रेशो हमें गिवन है और इस रेशो को जब आप इस फॉर्म में मैथमेटिकली लिख लेंगे, तो फिर आप कंपेयर कर लेंगे कि अच्छा यार ये बड़ी वैल्यू को अगर हमने 1 से डिनोट किया, L1 से, H1 से, R1 से, तो फिर इसके वॉल्यूम को, इसके एरिया को भी A1, V1 से ही डिनोट करना है। स्मॉलर वैल्यू को अगर 2 से डिनोट कर दिया है, तो फिर इसके एरिया को A2 से डिनोट करेंगे। इसके वॉल्यूम को स्मॉलर जो भी हमारे पास शेप है उसका एरिया, वॉल्यूम, फिर तमाम चीज़ें A2, V2 से ही क्या होंगी, डिनोट होंगी। बस ये फ़र्क आपने यहाँ पे रखना है। तो अब रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ जी, V1 रेशो V2 इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो V1 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, V2 की वैल्यू गिवन है जी 270, H1 रेशो H2 ये हमें गिवन है जी 5:3 और इसका मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। सो V1 रेशो V1 ओवर 270 इज इक्वल टू 5 का क्यूब है जी 125 और 3 का क्यूब है 27। सो V1 इज इक्वल टू 125 ओवर 27 मल्टीप्लाई बाय 270। इसको सिंप्लीफाई करेगा 10 तो ये 1250 आ जाएगा। V1 हमारे पास आ गया जी 1250 स्क्वायर मीटर। और इसके साथ एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुई।